द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब, जिसे डॉक्टर वॉलेस वॉटल्स, एक क्लासिक सेल्फ हेल्प किताब है जिसमें वो सब कुछ है जो हमारे जीवन में अबंडेंस को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। ये किताब इसलिए खास है क्योंकि राइटर रोंडा बर्न को अपनी वर्ल्ड फेमस और बेस्टसेलर किताब द सीक्रेट लिखने की इंस्पिरेशन इसी किताब को पढ़ने के बाद मिली। डॉक्टर वॉटल्स ने ये किताब 16 चैप्टर्स में लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज के पीछे एक साइंस होता है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है। इस वीडियो में हम उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं जिससे वो अमीर होते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं। वो ऐसा कौन सा काम करते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है? मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। दोस्तों, लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहे, पर रियलिटी यही है कि अमीर बने बिना कोई भी सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन न हो तब तक हम अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक कभी नहीं पहुंच सकते और खुश नहीं रह सकते। अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल के लिए और अपने टैलेंट तथा स्किल के विकास के लिए हमें कई चीजों की जरूरत होती है और हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे न हो। अगर कोई सोचता है कि उसे अमीर बनना है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि आप अमीर बनने के साइंस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यही तो सबसे बेसिक नॉलेज है। आप ईश्वर और मानवता की जो सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं वो है ज्यादा से ज्यादा उन्नति करना और खुद को अमीर बनाना। चैप्टर 2, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ है या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है या ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये सभी बातें गलत हैं। अमीर बनने का साइंस इस नेचुरल लॉ पर आधारित है कि समान कारणों के हमेशा समान रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए जो भी अमीरी लाने वाले कारण पैदा करना सीख लेता है वो अपने आप अमीर बन जाता है। अमीर बनने का एनवायरनमेंट से कोई संबंध नहीं है। हर जगह हमें अमीर और गरीब लोग एक ही जगह आस पास रहते हुए और अक्सर एक ही जैसे काम करते हुए दिखाई देते हैं। आपका अमीर बनना इस बात पर भी निर्भर नहीं करता कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। लोग हर बिजनेस और हर प्रोफेशन में अमीर बनते हैं। अमीर बनना एक निश्चित तरीके से काम करने का परिणाम है। आप कितने ही गरीब क्यों न हो, अगर आप इस साइंस के अनुसार काम करने लगते हैं तो आप अमीर बनने लगेंगे और धन एकत्रित करने लगेंगे। अमीर बनने की साइंस मुश्किल नहीं है। जाहिर है सोचने समझने की थोड़ी एबिलिटी तो जरूरी है, लेकिन जिसमें ये सब सुनने और समझने लायक दिमाग है वो अवश्य अमीर बन सकता है। चैप्टर 3, नेचर गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ब्रह्मांड सबको अमीर बनने का अवसर देता है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं। अक्सर आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जब कोई गरीब आदमी आगे चलकर बहुत ज्यादा अमीर बन गया हो। धीरू भाई अंबानी भी तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल है। इसी तरह मार्क जुकरबर्ग या इलॉन मस्क भी मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, लेकिन नेचर ने उन्हें एक आइडिया दिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। इसलिए नेचर या ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास करें। क्या पता कब आपके दिमाग में भी ऐसा आइडिया आ जाए जो आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल और रिच व्यक्ति बना दे। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, हर चीज की शुरुआत एक थॉट से होती है। इसी तरह से अमीर बनने की शुरुआत भी आपके थॉट से ही होती है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में पैसे को लेकर अच्छे थॉट्स रखें। समाज हमें सिखाता है कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से हटा दे। पैसा कभी बुरा नहीं होता है। इंसान बुरा हो सकता है। ऐसे ही जब आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है तो आप उसे एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो जो आगे चलकर आपको रिच बना सकता है। इसलिए आज से ही एक थिंकर बनने की कोशिश करें। कुछ समय अकेले बिताएं। उस समय जितने भी आइडियाज आपके दिमाग में आए उन्हें लिख लें। ये हैबिट बना लेने से कभी न कभी आपके पास एक लाइफ चेंजिंग आइडिया जरूर आएगा। चैप्टर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। आप अपने इस तरह की सोच को छोड़ दें कि आपके दुखी या गरीब रहने में भगवान की कोई इच्छा है। आपका गरीब होना बस आपकी सोच का नतीजा है। राइटर के अनुसार भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने और हमेशा खुश रहे ताकि वह आपके द्वारा अपने आप को व्यक्त कर सके और मानवता की मदद कर सके। यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास वो हर चीज आए जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको सिर्फ खुशी नहीं बल्कि अच्छे जीवन की इच्छा रखनी होगी।
लेकिन याद रखें, निश्चित तरीके से अमीर बनने के लिए है आपको पूरी तरह से कम्पेटिटिव सोच से बाहर निकलना होगा। आपको एक कम्पेटिटर की जगह एक क्रिएटर बनना होगा। आप वो चीज नहीं छू रहे हैं जो किसी दूसरे के पास है। आपको किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको मोलभाव करने की जरूरत नहीं है। आपको धोखा देने या फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप तो अपनी मनचाही चीजों को ब्रह्मांड से पाना चाहते हैं और वहां पर सप्लाई अनलिमिटेड है। आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा है। चैप्टर 6 हाउ वेल्थ कम्स टू यू। आप अमीर तब बनते हो जब आप दूसरों को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हो। ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड करे, उनकी परेशानी को खत्म करे। लेकिन बहुत से लोग अक्सर कम्पिटिटिव मोड में रहते हैं। इससे वे अपने कस्टमर्स पर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना रखने से आपका बिजनेस डूब भी सकता है। इससे अच्छा है कि आप अपने राइवल्स की अपेक्षा अपने कस्टमर्स पर ध्यान दें, उन्हें ज्यादा वैल्यू दें। अगर आपके कस्टमर खुश होंगे तो वे 4 नए लोगों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। शायद आपने देखा होगा कि मैकडी में अगर आपसे कोई चीज गिर जाती है तो भी वे वही चीज आपको फ्री में दोबारा से दे देते हैं। इस तरह के व्यवहार से ही मैकडी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि वो कस्टमर्स का दिल जीत लेता है और उन्हें संतुष्ट रखता है। चैप्टर 7 ग्रैटिट्यूड। डॉक्टर वॉटल्स ने कहा है कि कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड एक एटीट्यूड है। ग्रैटिट्यूड के अभाव से क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट आती है और वो धीमी हो जाती है। जब आप आम लोगों पर, गरीब लोगों पर और मतलबी लोगों पर ध्यान देते हैं तो आप उन्हें अपनी जीवन में आकर्षित करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बारे में रोज सोचते हैं तो ऐसे लोग रोज आपसे कहीं ना कहीं मिलते हैं। जब आप अपने मन में ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हैं। जब आप अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हैं तो और भी अच्छी चीजें आपके जीवन में आकर्षित होने लगती हैं। ग्रैटिट्यूड केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह क्रिएटिविटी को तेज करने का एक तरीका है। जब भी आप निराश हो या उदास हो तो ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी एनर्जी में बदलाव आएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उदासी और निराशा गायब हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड महसूस करने से हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं, जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है। चैप्टर 8 थिंकिंग इन द सर्टेन वे। हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जी हमारे जीवन में उन चीजों को अट्रैक्ट करती है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार आप इस सच्चाई को समझ ले तो आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ देंगे। हर वो पल जो आप शक करने, चिंता करने और डरने में बिताते हैं, वो आपके अंदर की आकर्षण शक्ति को कम कर देता है और आपकी मनचाही चीजों को आपसे दूर ले जाता है। हर वह इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की है, वे एक खास तरीके से सोचते हैं। वे अपने मन में शक और डर के विचार नहीं रखते और हमेशा अपनी जीवन में अच्छी परिस्थितियों और परिणामों की उम्मीद करते हैं। अपने मन में शक और डर के विचार रखने से आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए डर और शक के विचार अपने मन से निकाल दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को बदलने के लिए और एक नए तरीके से सोचना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 30 दिन तक लगातार विजुअलाइजेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करना। आपको रोज 5 मिनट का समय निकालकर अपने मनचाही लाइफ को अपने मन में विजुअलाइज करना होगा। हर रोज विजुअलाइज करने से यह प्रोसेस बहुत पावरफुल बन जाती है और आपको आपकी मनचाही जिंदगी तक ले जाती है। चैप्टर 9 स्ट्रॉन्ग विल पावर। अमीर बनने के लिए आदमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के बल पर आदमी कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े पर्वतों को भी चुनौती दे सकता है और सागरों को भी लंघ सकता है। इसी तरह व्यक्ति विल पावर के दम पर गरीब से अमीर भी बन सकता है। विल पावर को बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आपको जिस भी काम की इच्छा हो रही हो उसे ना करें। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो पहले आप सिगरेट को छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद आप अपने बिजनेस में भी अपनी विल पावर से सफलता हासिल कर लोगे। चैप्टर 10 फर्दर यूज ऑफ द विल। डॉक्टर वॉटल्स कहते हैं कि गरीबी और इससे जुड़ी सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें। जब भी आप गरीब लोगों के बारे में सोचें या बोले तो इस तरह सोचें जैसे वे अमीर बनने की प्रोसेस में हों, जैसे उन पर तरस खाने की बजाय आप उन्हें बधाई दे रहे हों। अब ऐसा नहीं है कि आपके ऐसा सोचने से गरीबी कम हो जाएगी या अपराध खत्म हो जाएंगे, लेकिन गरीबी की सोच रखने से आपके अमीर बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है।
उन पर अधिक सोच विचार करने से आपका कीमती समय बर्बाद होता है। इसके बजाय पूरी दुनिया के अमीर बनने में दिलचस्पी लें। आप खुद अमीर बनकर लोगों की मदद जितने असरदार ढंग से कर सकते हैं उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। ध्यान रहे ये तभी संभव है जब आप कॉम्पिटिटिव नहीं बल्कि क्रिएटिव तरीके से अमीर बने। आपको अपना माइंड हर उस चीज या इंसान के विरुद्ध बंद कर देना होगा जो आपके इरादे को हिला सकता है या आपकी धारणा को कमजोर बना सकता है। आपको केवल इस किताब में बताए गए नियमों और तरीकों को पालन करना है ताकि किसी दूसरी तरह की सोच या धारणाएं आपके अमीर बनने की राह में रुकावट ना बने। चैप्टर 11 टेक एक्शन। केवल स्किल सीख लेना ही काफी नहीं है। स्किल सीखने के बाद आप एक्शन भी लें और उस दिशा में काम करें। अगर कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी शुरू करें। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो भी देर ना करें। कुछ लोग हमेशा प्लान करते रह जाते हैं या सपने देखते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। यही सोचते रहते हैं कि यह करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस चक्कर में कुछ भी नहीं करते। इसलिए जो करना है जल्दी करें। जो एक्शन लेता है वही कामयाब होता है, बाकी सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। चैप्टर 12 एफिशिएंट एक्शन। आप दुनिया में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपनी करंट पोजीशन से बड़े बन जाएं। जो इंसान अपना काम पूरा नहीं कर पाता वो कभी भी अपने पोजीशन से बड़ा आदमी नहीं बन पाता। आप हर दिन वो सारा काम करें जो आप उस दिन कर सकते हैं और आप ये पाएंगे कि आप हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले कल का काम आज करने या एक हफ्ते का काम एक दिन में करने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपके काम की मात्रा नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। आपका हर काम अपने आप में या तो सफल होता है या असफल। जब आप प्रभावशाली तरीके से कोई काम करते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलती है जिससे अपने जीवन में सफल बन जाते हैं। वहीं अगर आप किसी काम को प्रभावी तरीके से करते हैं तो आप उस काम में फेल हो जाते हैं। आप बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। जब भी मौका मिले कुछ नया जरूर सीखें। चैप्टर 13 गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। हमेशा वो बिजनेस या काम करना सबसे अच्छा रहता है जिसके लिए आपके अंदर सबसे अच्छी स्किल्स हो। ऐसा करने से आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप अपना मनचाहा काम करते हैं तो आपको काम करने में मजा आने लगता है और यह अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई दूसरा अवसर आपके ठीक सामने आ जाए और केयरफुल एनालिसिस करने पर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि यह सही अवसर है तो इस अवसर को अपने हाथों से जाने ना दे। लेकिन जब भी आपको ऐसा करने में अपनी बुद्धिमत्ता पर संदेह हो रहा हो तो अचानक कोई नया कदम न उठाए। जल्दबाजी, डर या संदेह की वजह से काम करने में गलतियां होती है। कोई दूसरा आपको अपनी मनचाही चीज करने में पीछे नहीं छोड़ रहा है। यदि एक अवसर चला जाता है तो थोड़ा आगे आपके लिए दूसरा अवसर चला आता है। चैप्टर 14 स्केल अप। बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही बिजनेस होते हैं, लेकिन वे उसे स्केल अप करना नहीं जानते। हो सकता है या तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं है या वे ऐसा करने से डरते हैं। इसलिए इस सोच को भी बदलना होगा। जैसे कोई भेलपुरी वाला चाहे तो वो मॉल्स के रेस्टोरेंट में कांटेक्ट करके अपनी भेलपुरी वहां भी सेल कर सकता है। इस तरह से वो बहुत अमीर बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको भी स्केल अप यानी बढ़ाने की सोचें। पहले अपने देश के ही डिफरेंट सिटीज में उसे बढ़ाएं, बाद में आप उसे वर्ल्ड के देशों में भी ले जा सकते हैं। ये भी बड़ी सफलता पाने और अमीर बनने का रहस्य है। चैप्टर 15 द एडवांसिंग पर्सनैलिटी। राइटर का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक डॉक्टर हैं, टीचर हैं या पुजारी हैं। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप दूसरों के जीवन बेहतर बना सकते हैं और उन्हें अवगत कर सकते हैं तो वे आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आपके काम में आपकी मदद करेंगे। अगर आप उनकी जरूरतें पूरी करेंगे तो आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे। सैलरी पर काम करने वाले लोगों के लिए भी यही बात सच है। यह ना सोचें कि आपके पास अमीर बनने की अवसर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप जहां काम कर रहे हैं वहां उन्नति का कोई अवसर नजर नहीं आ रहा है या आपकी सैलरी कम है और खर्च बहुत अधिक है। आप सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए काम ना करें बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच के साथ काम करें। अपने अंदर सफलता, प्रगति और अमीरी की भावना को विकसित करें। इसे इस तरह करें कि आपके कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान आपके इरादे की पावर को महसूस करे। अगर प्रेजेंट जॉब में उन्नति की कोई संभावना नहीं है तो बहुत जल्द आपको दूसरी नौकरी का अवसर मिल जाएगा। चैप्टर 16
Some cautions and concluding observations. बहुत से लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे कि अमीर बनने का भी कोई साइंस होता है। उनके अनुसार अमीर बनना काफी मुश्किल है क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि धन की सप्लाई लिमिटेड है, सरकार की हालत ठीक नहीं है या समाज में काफी समस्याएं हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप इस किताब में बताए गए साइंस के अनुसार काम करते हैं तो आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कैसी है या समाज में कैसी समस्याएं हैं। आपकी चिंता बस आज का काम सबसे अच्छे तरीके से करना है, न कि उन परिस्थितियों या समस्याओं से निपटना जो आने वाले कल में पैदा हो सकती हैं। जब वे आएंगी तब आप उनसे निपट सकते हैं। जब भी आप खुद से या किसी और से बात करें तो कभी भी हताशा भरी बातें ना करें। इस डर के कारण न घबराएं कि जब कोई मुश्किल परिस्थिति आएगी तो आप स्किल की कमी के कारण पीछे रह जाएंगे या हार जाएंगे। बस अपने काम में जुटे रहे। जब आप अपनी मनचाही जगह पर पहुंचेंगे तो उसके मुताबिक स्किल्स अपने आप आ जाएगी। अपना ज्यादातर समय अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने में, ग्रैटिट्यूड प्रकट करने में और इस बुक को पढ़ने में बिताएं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि यह समरी आपको पसंद आई होगी। मुझे आशा है कि आप 16 सिखों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी जिंदगी में सफलता और पैसा दोनों को ला पाएंगे।